आज के मंगलाचरण में व्यास जी ने भगवान के किसी अवतार का नाम नहीं लिया, भगवान के उस मूल स्वरूप का स्मरण किया जो भगवान का मूल स्वरूप है, और वो स्वरूप है सत्य स्वरूप। भगवान सत्य हैं और किस रूप में उनका दर्शन कर रहे हैं, कहाँ दर्शन कर रहे हैं, ये बड़ी समझने वाली और सीखने वाली बात है। व्यास भगवान कहते हैं 5 तत्वों को जोड़ करके इतने बड़े संसार की, ब्रह्मांड की ठाकुर जी ने रचना कर दी। मिट्टी है, जल है, अग्नि है, आकाश है और वायु है। यही 5 तत्व हैं। इसी से शरीर बना है, इसी से सारा ब्रह्मांड बना है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे। ब्रह्मांड की रचना समझनी हो तो शरीर की रचना समझ लीजिए। शरीर और ब्रह्मांड दोनों एक जैसी रचना है। तो 5 तत्वों को मिलाकर के भगवान ने अनंत अनंत कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना कर दी। वैसे तो कोई गिनती नहीं है कितने ब्रह्मांड हैं, पर संतों का शास्त्रों के आधार पर अनुमान है 360 के लगभग ब्रह्मांड हैं, कम से कम अंदाजा है। कोटि कोटि ब्रह्मांड भी कहा गया, अनंत कोटि ब्रह्मांड भी कहा गया, कोई गिनती ही नहीं। 360 करोड़ ब्रह्मांड है। जितने भी हों, लेकिन बने इन्हीं 5 तत्वों से हैं। व्यास जी कह रहे हैं बहुत कुछ बनाया भगवान ने सृष्टि में, लेकिन मिथ्या, केवल कल्पना, स्थिर कुछ नहीं है। जो आज दिख रहा है वो कल नहीं दिखेगा, जो कल दिख रहा है वो परसों नहीं दिखेगा। कोई इस दशक में है तो अगले दशक में नहीं, कोई इस सदी में है तो अगली सदी में नहीं। अभी थोड़े दिन पहले भूकंप आया म्यांमार में, 5-7 मिनट में सब खेल पलट गया। ऐसा कभी भी कहीं भी हो सकता है। कोविड के दौरान लोगों ने जिंदगी की सच्चाई को देखा। क्या जिंदगी है, एक पल में कौन किधर खिसक जाए कोई पता नहीं। साथ जीने मरने के वादे करने वाले अस्थियां उठाने भी नहीं आए। यही है संसार। सब मिथ्या, मृषा। लोगों ने कहा महाराज कुछ तो सत्य होगा, इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतने बड़े संसार में कुछ तो सत्य होगा। कहाँ, एक बात सत्य है, और वो ये है कि जगत के प्रत्येक कण में सम्राट बनकर के ठाकुर जी स्वयं विराजमान है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्। जगत के प्रत्येक कण में भगवान सम्राट बनकर के बैठे हैं, मालिक बनकर के बैठे हैं। इस मंगलाचरण में व्यास जी ने हमें संसार को कैसे देखना चाहिए ये तरीका बताया। संसार को देखने का एंगल क्या है, नजरिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है। व्यास कहते हैं हर कण में भगवान विराजमान हैं। यही उत्तम तरीका है ठाकुर जी का दर्शन करने का। हमें मंदिर में भगवान दिखाई देते हैं, मंदिर के बाहर नहीं दिखते। हमें तीर्थ में भगवान दिखाई देते हैं, तीर्थ के बाहर नहीं दिखते। यही सबसे बड़ी भूल है। कल भी चर्चा हुई, अंतिम ज्ञान क्या है, परम ज्ञान क्या है। हर जन में, हर कण में भगवान का दर्शन करना, यही परम ज्ञान है, यही अंतिम ज्ञान है। यही मुक्ति का सबसे उत्तम साधन है। ये जो सिद्धांत है हृदय ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, वो कौन सा ज्ञान है? वो यही है जगत के प्रत्येक कण में भगवान का दर्शन करना। मरने से पहले अगर ऐसी आदत नहीं बनी तो फिर कई बार जन्म लेना पड़ेगा, कई बार मरना पड़ेगा, और जरूरी नहीं है कि अगला जन्म भी ऐसा ही स्मार्ट शरीर मिलेगा, ये जरूरी नहीं है।
पूंछ वाला भी मिल सकता है, चोंच वाला भी मिल सकता है। फिर ये बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने को नहीं मिलेंगे। अभी एसी की ठंडी हवा खा रहे हैं, कल को किसी नाली में पड़े होंगे, उसी को एसी मानना पड़ेगा। तो कई बार जन्म लेना पड़ेगा, कई बार मरना पड़ेगा, फिर दोबारा कहीं मनुष्य जीवन मिला, फिर इसी विषय का फिर चिंतन करना पड़ेगा। जगत के प्रत्येक कण में भगवान है रे यार, ये तो पता ही नहीं चला। संभल गए तो संभल गए, नहीं तो फिर वही क्या बोलते हैं, गधी गेड़, फिर वही गेड़, फिर वही गेड़। तो समय रहते ऐसी आंख बनानी है कि हमें जगत के प्रत्येक कण में भगवान का दर्शन हो। पर ये कोई मिथ्या नहीं है। कल विस्तार से चर्चा आएगी इस विषय पर। परीक्षित ने प्रश्न किए, ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच्चाई है। आदमी जब मर जाता है तो क्या निकला, घटा क्या उसका? अंगुलियां पूरी होती हैं, हाथ दोनों हैं, पैर दोनों हैं, आंख है, नाक है, कान है, सिर है, बाल है, नाखून है। पोस्टमार्टम करा के देख लीजिए, अंदर नाड़ियां भी पूरी हैं। तो खत्म क्या? उसे मरा हुआ क्यों बोला गया? उसे उठा करके फूंकने क्यों चल दिए लोग? एक ही कारण है, उसमें से वो परमात्मा जो तत्व है वो निकल गया, उसमें जो भगवान है वो निकल गया, वो बेकार हो गया। तो सत्य तो ये है कि जहां से भगवान निकल जाते हैं वो तो अगले पल संसार में दिखता ही नहीं है। महाराज सत्य नहीं है ये। आदमी के प्राण निकल जाएं तो लोग उसका नाम नहीं लेते, फिर कहते हैं बॉडी कहां है। फिर कोई नहीं पूछता कि मदन लाल कहां है, मोहनलाल कहां है, सोहनलाल कहां है। फिर बॉडी हो जाता है, उसका नाम ही खत्म हो गया, बॉडी बॉडी बोलते हैं लोग। तो उसकी जो भी पहचान है, उसका जो भी अस्तित्व है, वो उस परमात्मा के कारण है। वो भगवान निकल गया, सब खत्म, बेकार, नाम तक खत्म हो जाता है 2 पल में। इसलिए व्यास जी कहते हैं ये संसार मिथ्या है, संसार में दिखने वाला हर पदार्थ जीव भी मिथ्या है, केवल परमात्मा सत्य है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य को मैं अपनी बुद्धि में धारण करता हूं, उस परम सत्य का मैं ध्यान करता हूं। भजन करने का सर्वोत्तम मार्ग क्या है? सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाएं, हरिद्वार चले जाएंगे, वृंदावन चले जाएं, नहीं हो पाएगा। भजन करने का सर्वोत्तम साधन यही है कि हर कण में भगवान का दर्शन करते हुए सदा भगवान की याद बनी रहे, और उस याद के बहाने उनका नाम जीवा पर चलता रहे। जब दिखेगा वो ठाकुर, गोविंद, गोपाल, राम, जब अनुभूति होगी तो नाम जप जो है, हम नाम जपें अच्छी बात है, लेकिन हम कुछ ना करें फिर भी नाम चलता रहे, ये भजन की सफलता है। बिना प्रयास, अनायास, जैसे हम श्वास ले रहे हैं, कोई अलार्म थोड़ी बजाता है तब हम श्वास लेते हैं, कोई याद थोड़ी करवाता है, कोई धक्का देके ऐसे थप थप करके कहे श्वास ले। ये एक सहज प्रक्रिया है। गहरी निद्रा में, सुंदर सपनों में भी आदमी खो जाए तो भी श्वास की प्रक्रिया अपने आप चलती रहती है। ऐसे ही जब अभ्यास हो जाएगा तो भगवान के नाम की प्रक्रिया, भजन की प्रक्रिया, स्मरण की प्रक्रिया अपने आप चलती रहे। यही भजन की सफलता है। फिर लाल कपड़े पहनो तो चाहे काले पहनो, चाहे झोंपड़ी में रहो तो चाहे महल में रहो, चाहे पैदल रिक्शे पे चलो तो चाहे बढ़िया सुंदर गाड़ी में चलो, चित्त वृत्ति भगवान से जुड़े, हृदय में चिंतन भगवान का रहे। काम कहीं भी करो, चिंतन भगवान का करो, ध्यान भगवान का करो। यही व्यास जी कह रहे हैं। और बहुत मुश्किल नहीं है, हम लोगों ने मुश्किल बना लिया, रुचि ना होने के कारण, प्रेम ना होने के कारण। भगवान को हमने सेकेंडरी
तीसरे चौथे नंबर की जरूरत मान लिया। ये संसार पहले है, भगवान तो बाद में, टाइम मिलेगा तो भगवान, नहीं तो ना सही। कोई भी जरूरी काम पड़ जाए, कभी कोई नाश्ता छोड़ के भागा कि मोबाइल छोड़ के भागा, पाठ छोड़ के ही भागा, जब भी भागा कोई माला ही छोड़ के भागा होगा। मंदिर कल जाएंगे यही कहा होगा, 7 दिन की कथा है, कल चलेंगे, कल चलेंगे, कल चलेंगे। और क्या छोड़ा हमने? कभी कुछ नहीं छोड़ा। जब भी छोड़ा भगवान को छोड़ा। तो यही कारण है दूरी का, कि भगवान को हमने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां स्थान दे रखा है। आज भी आप लोग आए हो, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, पर हल्का सा भी किसी के पास कोई जरूरी काम होता तो वो कथा में नहीं आता। किसी की किट्टी पार्टी आ जाती, किसी का कोई रिश्तेदार आया होता, कल चलेंगे। हमने जब भी किनारा किया, भगवान से ही किनारा किया, भजन से ही किनारा किया। महाराज पाठ करते करते कोई चाय का कप सामने रख दे तो 1 मिनट में माला छोड़ देते हैं, चाय ठंडी हो जाएगी, पहले चाय पी लो। नाश्ता बन गया जी, माला छोड़ देंगे, नाश्ता कर लो पहले, बाद में कौन बैठेगा, मतलब ही नहीं है। बस यही गलतियां हैं छोटी छोटी। बस जिस दिन भगवान प्राथमिकता के आधार पर हमने स्वीकार कर लिए, प्रायोरिटी बेस पर जब हमने भगवान को स्वीकार कर लिया, फिर ये गलतियां नहीं होंगी, फिर ये दूरी नहीं रहेगी। इसीलिए सत्संग की नितांत आवश्यकता है। जानते हो भगवान में मन क्यों नहीं लगता? बहुत सारे कारणों में सबसे बड़ा कारण है सत्संग का अभाव, सत्संग की कमी। पूछो अपने आप से, हम लोग कितना सत्संग करते हैं? अगर करते भी हैं तो संसार के व्यवहार की और सत्संग की रेशो क्या है, अनुपात क्या है? अधिक समय कहां दे रहे हैं, अधिक रुचि कहां दे रहे हैं, अधिक मंशा कहां है हमारी? तो भगवान में मन ना लगने का सबसे बड़ा कारण सत्संग का अभाव, और सत्संग के अभाव के कारण भगवान की महिमा आज तक समझ नहीं पाए। भगवान मतलब भगवान, बस अंतरंग भाव से भगवान को स्वीकार किया ही नहीं। घर में मम्मी पापा मत्था टेकते थे, हम भी टेकने लग गए। माता पिता मंदिर जाते थे, कभी कभी हम भी जाने लग गए। उन्होंने कह कह करके हमको प्रणाम करना सिखा दिया, थोड़ा हम भी करने लग गए। लेकिन भगवान क्या है ये समझा ही नहीं। कल पहले श्लोक में व्यास जी ने इसीलिए भगवान का परिचय दिया, सत्य है, चिद है, आनंद है, वो भगवान है। एक और कारण है भगवान के भजन में मन ना लगने का, संसारिक पदार्थों का घमंड। हमारे पास बहुत है, हमें किसी की परवाह नहीं, हमें किसी की जरूरत नहीं। ये घमंड आ जाता है कभी कभी, 4 दिन की चकाचौंध देख करके। मतलब हम समझते हैं कि भगवान को मानने का मतलब गरीब लोगों का काम, जिनको कुछ चाहिए वो भगवान को माने। हमारे पास तो बहुत है, हम क्यों माने भगवान को? हम तो स्वयं भगवान हो गए। ये जो घमंड है, 36 प्रकार के घमंड हैं। किसी को अकल का घमंड, किसी को शक्ल का घमंड, किसी को दौलत का घमंड, किसी को शोहरत का घमंड, किसी को यही घमंड है कि मुझे बहुत लोग सल्यूट मारते हैं जब मैं बाजार निकलता हूं, तो मेरी बहुत जान पहचान है, मेरी बहुत चलती है। किसी को पढ़ाई लिखाई का, विद्या का घमंड, रुपए पैसे का घमंड। ऐसे एक घमंड ही बर्बाद करने के लिए काफी है, लेकिन 36 घमंड लोगों ने एक साथ पाल रखे हैं। और इन सबके कारण एक और बड़ा मोटा कारण बना मन की चंचलता। मन पहले ही स्थिर नहीं रहता, ऊपर से ऐसे ऐसे वहम घमंड के हमने पाल लिए कि मन और चंचल होता गया, और चंचल होता गया। इसकी इच्छाएं और बढ़ती गईं, और बढ़ती गईं। महाराज, इच्छा पूरी होना अच्छी बात नहीं,
इच्छा खत्म हो जाना ही अच्छी बात है। भगवान से ये मत कहो कि मेरी मनोकामना पूर्ण करो, मेरी इच्छा पूरी करो। भगवान से कहना है तो ये कहो कि मेरे मन में कोई इच्छा ही ना रहे, मुझे इतना भीतर से इतना तुम पूर्ण कर दो कि मेरी कोई इच्छा ही ना रहे, मेरी कोई अभिलाषा ही ना रहे। सुख इस स्थिति में आने से मिलता है। तो व्यास भगवान ने सत्यम परम धीमहि कह करके भगवान के सामने यही मानो संकल्प लिया कि परमात्मा ही सत्य है, परमात्मा ही परम है, परमात्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, वही मेरे परम हितैषी हैं, वही मेरे शुभ चिंतक हैं, वही मेरे सिर्फ अपने हैं। इसलिए उसी भगवान को मैं अपनी बुद्धि में धारण करता हूं, अपने चिंतन में, अपने विचारों में, अपने ध्यान में मैं उन्हें धारण कर